Hello everyone, welcome to my channel. My name is Nabin. आशा करुँची आपण माने समस्ते भल थे। तो आज लेसन रे आपण माने जानबे आर्टिकल विषय। तो एठारे कोन अछि जोटा कि ए एंड द। तो ए तीनोटी को आर्टिकल कहा जाय। तो आज लेसन रे आपण माने एहार यूज ए रो यूज कोठारे करा जाय, एन रो यूज कोठारे करा जाय, द रो यूज कोठारे करा जाय। आज ए वीडियो रे आपण माने जानबे। तो गाइस वीडियो आरंभ करबा पूर्वरु जदि आपण माने आम चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करि नांदी ताले प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल because my channel is all about teaching you daily use English sentence, spoken English and English grammar related content. So if you do not subscribe to our channel then please subscribe to our channel right now. चलंतु आरंभ करिबा आजिरो अध्याय। तो आमे सर्वप्रथमे एही आर्टिकल चैप्टर को आरंभ करबा पूर्वरु आमे एहा जानिबा जे ए रो प्रोनाउंस की परि करा जे, द रो प्रोनाउंस की परि करा जे, यानी द को आमे केउ जगह रे द कहिताउ एवं केउ जगह रे दी कहिताउ ता एबे जानिबा। तो एठे देखंतु प्रोनाउंस ऑफ ए एंड द। तार डेफिनेशन देखंतु जेबे भी कोनोसी वाक्य रे ए आसी थाए तो ताहार उच्चारण ए न होय कि अ होइताय। आउ थोर मु कहूची देखंतु जेबे भी कोनोसी वाक्य रे ए आसी थाए तो ताहार उच्चारण ए न होय कि अ होइताय। आसंतु किछि एग्जांपल देखिबा। तो एटा देखंतु दिस इज अ कैट। तो गाइस देखंतु एही सेंटेंस रे दिस इज अ कैट। तो गाइस एही सेंटेंस रे दिस इज ए कैट न कहि कि अ कैट कहा जे। ओके नेक्स्ट होची दैट इज अ डॉग। तो ए सेंटेंस रे दैट इज ए डॉग न कहि कि अ डॉग कहा जे। तो आपण माने एमिति भाबरे मने रखिथिबे जे जेते बेले ए आसे तो सेता को हम ए न कहि कि अ कहिबा। ओके नेक्स्ट होची द विल बी प्रोनाउंस्ड एज दी। ओके जदि परवर्ती शब्द एक भावेल रो शब्द सहित आरंभ हुए तो से जगह रे आमे द को दी कहिताउ। ओके एवं द विल बी प्रोनाउंस्ड एज अ द। जदि परवर्ती शब्द एक कॉन्सोनेंट सहित आरंभ हुए तो से जगह रे आमे द को द कहिताउ। तो आसंतु एहा को भलो भाबरे जानिबा पहिले यार किछि एग्जांपल को देखिबा। तो एठारे देखंतु द यूनिवर्सिटी, द अम्ब्रेला, द ईयर, द ईयर। तो गाइस देखंतु ए सेंटेंस रे द यूनिवर्सिटी। तो गाइस ए सेंटेंस रे यू होची गोटे वावल्स। तो ए जगह रे द को काहे कि द दी न कहि कि काहे कि द कुहा गला। तो ए वीडियो को आपण माने आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु आपण माने जानि जेबि जे केउ जगह रे द को दी कुहा जे एवं द को द कुहा जे। नेक्स्ट होची देखंतु द अम्ब्रेला। तो गाइस देखंतु ए सेंटेंस रे द अम्ब्रेला काहे कुहा गला काहे कि ना यू एठारे वावल्स होते। सो दैट्स व्हाई ए जगह रे द को दी कुहा गला। ओके नेक्स्ट होची द ईयर। तो गाइस देखंतु ए सेंटेंस रे द ईयर एठारे वाई गुटी कोन तो एठारे वाई गुटी होची कॉन्सोनेंट। तो एठारे द को द न कहि काहे कि दी कुहा गला। तो यहा आपण माने ए वीडियो को आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु आपण माने जानि जिबे। ओके नेक्स्ट होची द ईयर। ओके ए सेंटेंस देखंतु ए सेंटेंस रे ई गुटी कोन तो ए सेंटेंस रे ई गुटी होची वावेल्स होते। तो सेति पय एठारे द को दी कुहा गला। ओके बुझी पाइले। तो गाइस नेक्स्ट होची टाइप ऑफ आर्टिकल्स। ओके तो देखंतु देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल जोटा कि होची डेफिनेट आर्टिकल द, इंडेफिनिट आर्टिकल ए एवं एन। ओके तो आसंतु आमे सर्वप्रथमे डेफिनेट आर्टिकल द यार यूज केउठारे करा जाय या जानिबा। यार डेफिनेशन देखंतु डेफिनेट आर्टिकल द जनरली पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यार ओडिया होची देखंतु डेफिनेट आर्टिकल द साधारणतः एक निर्दिष्ट व्यक्ति, स्थान किंबा जिनिस को सूचित करे। आउ थरे म कहूची देखंतु डेफिनेट आर्टिकल साधारणतः एक निर्दिष्ट व्यक्ति, स्थान किंबा जिनिस को सूचित करे। ओके एवं इंडेफिनिट आर्टिकल ए एवं एन कोन तो गाइस देखंतु इंडेफिनिट आर्टिकल ए एवं एन डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। यार ओडिया होची इंडेफिनिट आर्टिकल ए एवं एन कोनोसी निर्दिष्ट व्यक्ति किंबा जिनिस को सूचित करे नहीं। ओके तो गाइस आसंतु डेफिनेट आर्टिकल द रो यूज कोठारे करा जे, इंडेफिनिट आर्टिकल ए एवं एन रो केउठारे यूज करा जे ता जानिबा। तो एठारे देखंतु जदि व्यक्ति, स्थान किंबा जिनिस अज्ञात अटे किंबा प्रथम थर पई कथावार्ता हेउछि तेबे हमकु इंडेफिनिट आर्टिकल ए एवं एन रो यूज करबा को पड़िबो। ओके आउतरे मु कहछि देखंतु जदि व्यक्ति, स्थान किंबा जिनिस अज्ञात अटे किंबा प्रथम थर पई कथावार्ता हेउछि तेबे हमकु इंडेफिनिट आर्टिकल व्यवहार करबा को पड़िबो जथा ए एवं एन को। ओके एवं डेफिनेट आर्टिकल क्योंटारे यूज करा जाए जदिओ से व्यक्ति, स्थान किंबा जिनिस जनाशुना एवं पूर्वर आलोचना हो सारी तेबे आमको डेफिनेट आर्टिकल व्यवहार करिबो जथा द को आमे यूज करिबा। ओके तो गाइस आसंतु आमे डेफिनेट आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल क्यों जगह यूज करबा
यह किसी एग्जाम्पल सहित जाणीना। तो ये देखो दिस इज द बुक आई वाज टॉकिंग अबाउट। यार अर्थ हूँ पुस्तक जहाँ विषय में कहूली। तो गाइस देखो यही सेंटेंस रे द लगार कारण कौन। तो गाइस देखो यही सेंटेंस रे द लगार कारण हूँ से पुस्तक आगु जनाशुना। तो से द लगाई। तो यार डेफिनेशन कहूँ जे जदि से व्यक्ति बा स्थान किंबा जिनिस जनाशुना एवं पूर्वर आलोचना हो सारी तेबे आमको डेफिनेट आर्टिकल व्यवहार पड़ो यथा द को यूज कर। तो ये बुक्र बाबद आगु आलोचना सरी सारी। तो से द को यूज कराई। बुझिपारे। नेक्स्ट हूँ दिस इज ए बुक। यार अर्थ हूँ यह एक पुस्तक। तो गाइज देखो यही सेंटेंस रे ए कहीं यूज कराई। तो गाइज देखो यही सेंटेंस रे ए इंडिफिनिट आर्टिकल यूज करार कारण हूँ बुक। यह प्रथम थर पर कथबार्ता हो। तो बुक को आम प्रथम थर कहूँ। तो से एक पुस्तक। तो ये ए से लगे। बुझिपारे। नेक्स्ट हूँ एम आर राहुल इज एट द डोर। यार अर्थ हूँ जने श्री राहुल द्वार अच्छा। तो गाइज देखो यही सेंटेंस रे द लगार कारण कौन। द लगार कारण हूँ यह पूर्वर आलोचना हो सारी। तो से पूर्वर यही व्यक्ति को राहुल को जानते। तो से द लगी। ओके नेक्स्ट हूँ एम आर राहुल इज एट द डोर। यार अर्थ हूँ श्री राहुल द्वार अच्छा। तो गाइज देखो यही सेंटेंस द लगार कारण कौन। तो गाइज देखो यही सेंटेंस रे द लगार कारण हूँ यह राहुल को पूर्वर जानी पूर्वर जनाशुना। तो से द लगी। बुझिपारे कि डेफिनेट आर्टिकल एवं इनडिफिनिट आर्टिकल क्यों जगह यूज करा जाए। ओके। तो गाइस आसतु आम आर्टिकल यूज करने पूर्व आर्टिकल फैक्ट जानवा। तो देखो आमको प्रायतः शिक्षा दी जाए जिते बेले आम परवर्ती शब्द एक वोवेल्स स्वरवर्ण ए आई ओ यू आरंभ हुए तेज आम एन व्यवहृत हुए। एवं जिते बेले परवर्ती शब्द कनसोनेंट जोटा कि बी सी डी एफ जी एच जिते भी अच्छी कनसोनेंट इंग्लीश रे तेबे ए व्यवहृत हुए से जगह आम ए को यूज करूँ जिते बेले आम कनसोनेंट को देखा प्रथम लेटर। ओके जदि यह सत तेबे आम कहीं आवर साथी कहीं एन व्यवहृत हुए कारण आवर एक एपरी शब्द जहाँ प्रथम लेटर एच एठारे एच गोटे कौन कनसोनेंट अटे बा व्यंजन वर्ण अटे। तो से कहीं एन को यूज कराला। ठीक से परी यूनिवर्सिटी एक परी शब्द जार प्रथम लेटर भावेल अटे। तो सही जगार कहीं ए को यूज कराला। ओके बुझिपारे। तो गाइस यह जानापी हेले आम ओडिया वर्णमालार स्वरवर्ण एवं व्यंजन वर्ण को जावाक पड़ो। तो देखु स्वरवर्ण एवं व्यंजन वर्ण जोटा कि इंग्लीश भावेल एवं कनसोनेंट हो जोटा कि व्यंजन वर्ण। तो आम यह स्वरवर्णर साउंड को नेबा क्यों जगार ए को यूज करा जाए क्यों जगार एन को यूज करा जाए एवं क्यों जगार द को द प्रोनाउंस करा जाए एवं क्यों जगह द को द प्रोनाउंस करा जाए यही स्वरवर्ण एवं व्यंजन वर्णर साउंड को नेबा एवं यही कनसेप्ट माध्यम आम क्यों जगह एन यूज करा जाए क्यों जगह द यूज करा जाए क्यों जगह द को द दी प्रोनाउंस करा जाए ताहा यही स्वरवर्ण एवं व्यंजन वर्णर साउंड माध्यम आम जानिबा। तो गाइस आसतु यह किपरि करबा देखंतु एठारे किछि एग्जांपल अछि। देखंतु एठारे व्हेन टू यूज ए एंड व्हेन टू यूज एन यानी आम क्यों जगह ए यूज करबा एवं क्यों जगह एन यूज करबा। ओके तो एठारे देखंतु एन विल बी यूज इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ भावेल साउंड। जदि परवर्ती शब्द एक भावेल शब्द सहित आरंभ हुए तो से जगह आम एन को यूज करबा। एवं अ विल बी यूज इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ कनसोनेंट साउंड। जदि परवर्ती शब्द एक कनसोनेंट साउंड बा व्यंजन साउंड सहित आरंभ हुए तेज आम से जगह ए को यूज करबा। ओके तो गाइस आसतु आम एन को क्यों जगह यूज करबा एन ए को क्यों जगह यूज करबा यही एग्जांपल माध्यम जानना। तो ये देखंतु अ बॉय। तो गाइस यही सेंटेंस रे ए कहीं यूज कराई कहीं ना बॉय बी ओ वाई बॉय। तो ये देखंतु बॉय आपण माने ओडिया वर्णमालार साउंड को देखिए स्वर वर्णर साउंड को देखिए एवं व्यंजन वर्णर साउंड को देखिए। ओके तो देखंतु अ बॉय। तो ये ब साउंड प्रोड्यूस करुच्ची क्यों साउंड प्रोड्यूस करुच्ची ओडिया वर्णमालार ब एठारे व्यंजन वर्णर साउंड प्रोड्यूस करुच्ची। तो से ए को यूज कराई। यह हूँ देखो डेफिनेशन कहूँ जदि परवर्ती शब्द एक कनसोनेंट साउंड सहित आरंभ हुए तेज ए को यूज कराए यानी व्यंजन वर्ण सहित जदि साउंड सहित आरंभ हुए तो से जगह अ को यूज कराए। ओके नेक्स्ट हूँ अ बकेट।
তো গাইজ ଦେଖନ୍ତୁ এই ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ବକେଟ୍ ବକେଟ୍ ବ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି। ତ ଏଠାରେ ବ କେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏନ୍ ଅରେଞ୍ଜ। ତ ଗାଇଜ ଦେଖନ୍ତୁ এই ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଓ ଗୋଟେ କ'ଣ ତ ଗାଇଜ ଦେଖନ୍ତୁ এই ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଇଂଲିଶରେ ଓ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏ ଇ ଆଇ ଓ ୟୁ ଏ ଗୋଟେ ଭୋୱେଲ୍ସ ଅଟେ। ତ କାହିଁକି ଏ ଜାଗାରେ एन को यूज कराला कहीं आम ओडिया वर्णमाला को देखा देखो एन ऑरेंज ऑरेंज तो ये ओडिया वर्णमाला अ साउंड प्रोड्यूस कर ऑरेंज ओके प्रथम वर्ड हूँ ऑरेंज तो ये अ साउंड प्रोड्यूस कर तो से गोटे कौन तो गाइस अ गोटे हूँ ओडिया वर्णमाला स्वर वर्ण तो से एन को यूज कराई बुझीपारे। नेक्स्ट हूँ एन एमएलए तो गाइस देखो एन एमएलए एठारे एम गोटे कौन एठारे एम गोटे इंग्लिश रे गोटे कनसोनेंट अटे तो कहीं ए जगह एन यूज कराई कहीं आम सौर वर्ण को देखा तो ये देखो एन यूज करने माने हूँ एन एमएलए ए ए साउंड प्रोड्यूस करुच्ची ए गोटे कौन ए गोटे हूँ ओडिया वर्णमाला स्वर वर्ण तो से एन को यूज कराई ओके। नेक्स्ट हूँ अ पेन तो गाइस देखो ये सेंटेंस अ पेन यूज करने माने कौन ये यूज करने माने हूँ ये पेन पे साउंड यानी प साउंड प्रोड्यूस करुच्ची तो प गोटे एठारे व्यंजन वर्णर साउंड प्रोड्यूस करुच्ची तो से ए को यूज कराई ओके। नेक्स्ट हूँ एन ईयर तो गाइस देखो ए सेंटेंस रे ईयर ईयर ई साउंड प्रोड्यूस करुच्ची तो से ई गोटे कौन तो से ई गोटे हूँ गोटे स्वर वर्ण साउंड प्रोड्यूस करुच्ची ई तो से एन को यूज कराई बुझीपारे। नेक्स्ट हूँ देखो अ यूनिवर्सिटी तो गाइस देखो ये सेंटेंस रे यू गोटे कौन इंग्लिश रे यू गोटे एठारे भावेल्स अटे तो कहीं ये जगह अ को यूज कराई कहीं अ यूनिवर्सिटी कहवा माने हूँ एठारे यू यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी यू साउंड प्रोड्यूस करुच्ची तो एठारे यू गोटे कौन ओडिया वर्णमाला यू गोटे हूँ ओडिया वर्णमाला गोटे व्यंजन वर्ण अटे से ए को यूज कराई बुझीपारे कि क्यों जगह ए को यूज करा जाए क्यों जगह एन को यूज करा जाए ओके। नेक्स्ट हूँ व्हेन टू प्रोनाउंस द एंड व्हेन टू प्रोनाउंस दी आम क्यों जगह द को द प्रोनाउंस करवा और क्यों जगह द को दी प्रोनाउंस करवा तो ये देखो द विल बी प्रोनाउंस एज दी इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ भावेल साउंड जदि परवर्ती शब्द एक भावेल्स शब्द सहित आरंभ हुए तो सही जगह आम दी को सॉरी द को दी कहवा ओके एवं द विल बी प्रोनाउंस एज द तो आम क्यों जगह द को द कहवा इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड यानी जदि परवर्ती शब्द एक कॉन्सोनेंट साउंड सहित आरंभ हुए तो से जगह आम द को द कहवा सिक्स ही ओडिया वर्णमालार हिसाब से तो देखो किसी एग्जांपल द एम एल ए कट दी एम एल ए तो गाइस देखो ये सेंटेंस रे दी कहवा माने कौन तो गाइस देखो ये सेंटेंस दी कहवा माने होची एम एल ए गोटे स्वर वर्णर साउंड प्रोड्यूस करुच्ची तो से इठारे द को दी कहला ठीक से दी इन आम द इन न कही दी इन कह जाए तो ये दी इन कहबार माने कौन ये इन ई साउंड प्रोड्यूस करुच्ची गोटे स्वर वर्णर साउंड प्रोड्यूस करुच्ची तो से द को दी कहला। नेक्स्ट हूँ द बॉय तो ये द कहीं कहगला कहीं प्रोनाउंस कराला द तो कहीं बॉय बॉय बर साउंड प्रोड्यूस की तो ये ब गोटे कौन तो ये ब गोटे हूँ व्यंजन वर्ण तो से द को द कहगला। दी ऑरेंज ओके तो गाइस ए सेंटेंस देखो ए सेंटेंस रे दी कहबार माने कौन दी कहबार माने हूँ ऑरेंज अ साउंड प्रोड्यूस करुच्ची तो अ गोटे स्वर वर्ण अटे ओके तो से द को दी कहला। द पेन तो गाइस ए सेंटेंस रे पेन पेन गोटे प साउंड प्रोड्यूस करुच्ची तो से द को द कहला बुझीपारे कि क्यों जगह द को द प्रोनाउंस करा जाए एवं क्यों जगह द को दी प्रोनाउंस करा जाए ओके। तो गाइस आसतु आम क्यों जगह द को यूज करवा और क्यों जगह द को यूज न करा जाए ताहा जानिबा तो ये देखो विथ यूनिक पीपल एंड ऑब्जेक्ट सहित आम द को यूज करवा जोटा देखो द सन द अर्थ द मून द प्रेसिडेंट द सीईओ द वर्ल्ड
द स्काए तो एठारे वर्ल्ड स्काए सीईओ प्रेसिडेंट मून अर्थ सन तो यह गोटे गोटे यूनिक ऑब्जेक्ट बा पीपुल अटे तो से ए जगार द को यूज कर बुझिपारे। नेक्स्ट हूँ विथ एडजेक्टिव रिफरिंग टू होल ग्रुप ऑफ पीपल आम ग्रुप होल ग्रुप ऑफ पीपुल जगार आम द को यूज करवा जोटा देखो द ओल्ड द यंग द रिच द पोर तो ए जगार आम द ग्रुप ऑफ पीपुल तो से जगार आम द को यूज करवा बुझिपारे। नेक्स्ट हूँ विथ फेमस बिल्डिंग्स एने आम फेमस बिल्डिंग सहित आम द को यूज करवा जोटा कि देखो द ताजमहल द कुतुब मीनार द लाल किला तो आईफिल टावर तो ये देखो द ताजमहल गोटे कौन फेमस बिल्डिंग गोटे द कुतुब मीनार गोटे कौन फेमस बिल्डिंग गोटे द लाल किला कौन गोटे लाल किला गोटे फेमस बिल्डिंग तो से जगह आम द को यूज करवा बुझिपारे कि क्यों जगह द को यूज कराए। आसतु आ कुछ देखा विथ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव आम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव जगह आम द को यूज करवा जोटा देखो द हाईएस्ट द मोस्ट द लोएस्ट द यंगेस्ट द ओल्डेस्ट तो ये देखो हाईएस्ट मोस्ट लोएस्ट तो यंगेस्ट तो ये सब कौन एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री अटे तो से जगह आम द को यूज करवा। नेक्स्ट हूँ विथ ऑर्डिनल नंबर सहित द लास्ट चैप्टर द फर्स्ट टाइम द सेकेंड ओकेजन्स द थर्ड मेम्बर तो एठारे आम द यूज करवा विथ ऑर्डिनल नंबर सहित बुझिपारे। नेक्स्ट हूँ with country whose name including words like kingdom state or republic आम स्टेट किंगडम एवं रिपब्लिक सहित आम यूज करवा द को जपरी देखो द यूनाइटेड स्टेट द यूनाइटेड किंगडम ओके तो गाइस देखो यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड किंगडम ये सब गोटे गोटे किंगडम अटे स्टेट अटे रिपब्लिक सहर अच्छे तो से द को यूज कर बुझिपारे। विथ रिवर केनाल्स एंड ओशन ए सहित आम द को यूज करवा तो ये देखो द गंगास द नील द आंटार्कटिक द पैसिफिक तो ये द गंगा ये गोटे बड़ रिवर अटे तो नील एठारे गोटे बड़ रिवर अटे एवं द आंटार्कटिक गोटे बड़ ओशन अटे तो से द को यूज कर बुझिपारे। नेक्स्ट हूँ विथ द नेम ऑफ फैमिलीज एंड फैमिली नार सहित आम यूज करवा जो देखो द रानास द खान्स द रावेत द गुप्ता द जैक्सन तो ये जगह आम द को यूज करवा ओके। नेक्स्ट हूँ बिफोर द वर्ड ओनली if the sentence the meaning of only is only one एपरी जगह आम द को यूज करवा जोटा देखो द ओनली सन द ओनली फ्रेंड द ओनली बेस्ट मैन तो ये जगह ओनली सन ओनली फ्रेंड ओनली बेस्ट मैन एपरी जगह आम द को यूज करवा। नेक्स्ट हूँ द इज यूज बिफोर द वर्ड होल एंड आफ्टर द वर्ड ऑल आम होल रे यूज करवा एवं पूर्वर यूज करवा कि ऑल रे यूज करवा देखो किसी एग्जांपल आई एम रिडिंग होल बुक तो यह इनकरेक्ट अटे तो करेक्ट कोटा आई एम रिडिंग द होल बुक तो होल रे यूज कराई ओके। ऑल बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल तो ये ऑल लिखे किंतु ऑल रे यूज कर ऑल द बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल यह करेक्ट अटे तो आम ऑल रे यूज करवा बुझिपारे कि द को क्यों जगह यूज कराए ओके। नेक्स्ट हूँ व्हेयर नॉट यूज द आम द को क्यों जगह यूज न करूँ तो ये देखो द इज नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ एनी डिजीज आम कौन सी रोगर आगे आम द को यूज न कराए जोटा देखो ही इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर यहाँ इनकरेक्ट अटे तो ये द फीवर फीवर गोटे कौन ज्वर तो ये द यूज न कराए तो यह गोटे इनकरेक्ट अटे तो करेक्ट कोटा ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर तो ये फीवर हूँ करेक्ट अटे बुझिपारे। द इज नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ एनी कंट्री यानी कौन सी कंट्री ना सहित आम यूज न करूँ जोटा देखो आई लिव इन द इंडिया यह इनकरेक्ट अटे यह हम करेक्ट हम आई लिव इन इंडिया ओके। नेक्स्ट हूँ द इज नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ एनी लैंग्वेज यानी आम कौन सी लैंग्वेज आगे आम द को यूज न करूँ फॉर एग्जांपल आई स्पीक द हिंदी तो यह इनकरेक्ट अटे द हिंदी ओके यार करेक्ट हूँ आई स्पीक हिंदी तो यह करेक्ट अटे बुझिपारे। नेक्स्ट हूँ द इज नॉट यूज बिफोर ब्रेकफास्ट लंच और डिनर आम द को ब्रेकफास्ट एवं लंच डिनर मध्य यूज न कराए जोटा देखो आई हैड द ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock यह हूँ इनकरेक्ट आई हैड ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock यह हूँ करेक्ट। नेक्स्ट हूँ द इज नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन यानी प्रॉपर नाउन आगे आम यूज न करूँ जोटा कि देखो द राम द लिली द इंडिया द राहुल तो यह हूँ गोटे प्रॉपर नाउन तो यह गोटे इनकरेक्ट अटे तो ये जगह आम
यूज न कराए बुझीपारे कि क्यों जगह द को यूज कराए एवं क्यों जगह द को यूज न कराए। तो यह थिला आजिर आर्टिकल विषय ए एन एंड द यूज विषय। जदि ए वीडियो को जदि आपण माने पसंद करछन्ती ताले प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज माय चैनल इज ऑल अबाउट टीचिंग यू दिस टाइप ऑफ कंटेंट। सो गाइस सी यू सून नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय।